ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा के साकार मधुर महावाक्य हैं 19 जनवरी 2026। आज की मुरली के सार में बाबा ने आथत देते हुए कहा, रात की राहें थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं। बाबा कहे तुम बच्चों को तो अभी नशा रहना चाहिए कि हम अभी ब्राह्मण मनुष्य से देवता बनते हैं। अभी स्वयं बाप की हमें श्रेष्ठ मत मिलती है। अभी घोर अंधियारी रात पूरी हो, हम सोजरे में जा रहे हैं। एम ऑब्जेक्ट सामने है। बाबा कहे जैसे स्कूल में स्टूडेंट पढ़ते हैं तो उनको कितना नशा रहता है, हम पढ़कर डॉक्टर इंजीनियर बनूंगा। ऐसे बच्चों को भी नशा रहे, हम इस पढ़ाई से मनुष्य से देवता बनते हैं। यह शरीर छोड़ेंगे और हमारे सिर पर ताज होगा। उसके लिए बाबा कहे पहले पहले तो तुम बच्चों को यह निश्चय हो कि हमें स्वयं बाप भगवान पढ़ाते हैं। शिव बाबा की श्रीमत मिलती है। एक बाप की परमात्मा की श्रीमत ही श्रेष्ठ बनाती है। जिसकी तकदीर में होगा उनकी बुद्धि में यह बैठेगा। जब समझेंगे तब खुश हो मदद करने लग पड़ेंगे। फिर सेवा के लिए कहा कि बाबा हमेशा समझाते हैं, लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाओ, पुजारियों को भी बैठ समझाओ कि इन लक्ष्मी नारायण को भी यह पद कैसे मिला, यह विश्व के मालिक कैसे बने। समझाना है। गीता में भी है ना, भगवान कहते हैं मैं तुमको राजयोग सिखलाकर राजाओं का राजा बनाता हूँ। तो जरूर भगवान ने आकर ऐसा विश्व का मालिक बनाया होगा। बच्चों को कितना नशा रहना चाहिए और सदा यह स्मृति रहे। उसके लिए बाबा कहे भल अपना चित्र और राजाए का चित्र भी साथ में हो, पॉकेट में हो। नीचे तुम्हारा चित्र, ऊपर में राजाए का चित्र हो, साथ में शिव बाबा की फोटो हो, तो स्मृति रहेंगी बाबा हमें यह बनाते हैं। बार बार फोटो देखते रहेंगे तो भी पुरुषार्थ में मदद मिलेंगी। बाबा कहे अपने प्रति शुभ भावना रखनी है। अहो हम यह लक्ष्मी नारायण बनते हैं। बाबा तदबीर पुरुषार्थ तो बतलाते हैं। पुरुषार्थ व्यर्थ नहीं जाता, यह तो सदा सफल होता है। सुनते हैं प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य। आज बाबा कहे मीठे बच्चे, तुम्हें नशा रहना चाहिए कि हम ब्राह्मण सो देवता बनते हैं। हम ब्राह्मणों को ही बाप की श्रेष्ठ मत मिलती है। आज मुरली से प्रश्न है, जिनका न्यू ब्लड है अर्थात जो बाबा के यंग बच्चे हैं, उन्हें कौन सा शौक और कौन सी मस्ती होनी चाहिए। उत्तर में बाबा कहे यह दुनिया जो पुरानी आयरन एज बन गई है, उसे नई गोल्डन एज बनाने का, पुराने से नया बनाने का शौक होना चाहिए। कन्याओं का न्यू ब्लड है तो अपने हम जिन्स को उठाना चाहिए। नशा कायम रखना चाहिए। भाषण करने में भी बड़ी मस्ती चाहिए। आज मुरली में गीत बजा, रात की राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं। ओम शांति। बच्चों ने इस गीत का अर्थ तो समझा। अभी भक्ति मार्ग की घोर अंधियारी रात तो पूरी हो रही है। बच्चे समझते हैं हमारे ऊपर अब ताज आने का है। यहाँ बैठे हैं, एम ऑब्जेक्ट है मनुष्य से देवता बनने की। जैसे सन्यासी समझाते हैं, तुम अपने को भैंस समझो तो वह रूप हो जाएगा। वह है भक्ति मार्ग के दृष्टांत। जैसे यह भी दृष्टांत है कि राम ने बंदरों की सेना ली। तुम यहाँ बैठे हो, जानते हो हम सो देवी देवता डबल सिरताज बनेंगे। जैसे स्कूल में पढ़ते हैं तो कहते हैं मैं यह पढ़कर डॉक्टर बन जाऊंगा, इंजीनियर बन जाऊंगा। तुम समझते हो इस पढ़ाई से हम सो देवी देवता बन रहे हैं। बाबा एग्जाम्पल देकर समझा रहे हैं कि जैसे लौकिक पढ़ाई में भी नशा रहता है कि हम यह पढ़ाई पढ़कर यह बन जाऊंगा, ऐसे बाबा कहे तुम बच्चों को भी सदा नशा रहे कि हम देवी देवता सो डबल सिरताज बन जाएंगे। बाबा कहे यह शरीर छोड़ेंगे और हमारे सिर पर ताज होगा। यह तो बहुत गंदी छीछी दुनिया है ना। नई दुनिया है फर्स्ट क्लास दुनिया, पुरानी दुनिया है बिल्कुल थर्ड क्लास दुनिया। यह तो खलास होने की है। नए विश्व का मालिक बनाने वाला जरूर विश्व का रचयिता ही होगा। दूसरा कोई पढ़ा न सके। शिव बाबा ही तुमको पढ़ाकर सिखलाते हैं।
बाप ने समझाया है, आत्म अभिमानी पूरा बन जाए तो बाकी और क्या चाहिए। बाबा कहे, मुख्य पुरुषार्थ यही है ना कि देही अभिमानी बनना है। अगर देही अभिमानी आत्म अभिमानी स्थिति रहे तो और क्या चाहिए। बाबा कहे, तुम ब्राह्मण तो हो ही, जानते हो हम देवता बन रहे हैं। देवताएं कितने पवित्र थे, यहाँ कितने पतित मनुष्य हैं। शक्ल भल मनुष्य की है, परंतु सूरत देखो कैसी है। जो देवताओं के पुजारी हैं वह खुद भी उन्हों के आगे महिमा गाते हैं। आप सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण, हम विकारी पापी हैं। सूरत तो उन्हों की भी मनुष्य की है, परंतु उनके पास जाकर महिमा गाते हैं। अपने को गंदे विकारी कहते हैं। हमारे में कोई गुण नहीं है तो मनुष्य माना मनुष्य। अभी तुम समझते हो, हम तो अभी चेंज होकर जाई देवता बनेंगे। श्री कृष्ण की पूजा करते ही इसलिए हैं कि कृष्णपुरी में जाए, परंतु यह पता नहीं है कि कब जाएंगे। भक्ति करते रहते हैं कि भगवान आकर भक्ति का फल देंगे। पहले तो तुमको यह निश्चय चाहिए। बाबा कहे, पहले तो यह निश्चय चाहिए कि हमें कौन पढ़ाते हैं। स्वयं भगवान पढ़ाते हैं। उस नशे से बाबा कहे पढ़े तो फिर ऊंच पद पाएंगे। यह है ही श्री श्री शिव बाबा की मत। शिव बाबा तुम्हें श्रीमत दे रहे हैं। जिनको यह पता नहीं वह श्रेष्ठ बन कैसे सकते। इतने सब ब्राह्मण श्री श्री शिव बाबा की मत पर चलते हैं। परमात्मा की मत ही श्रेष्ठ बनाती है। जिसकी तकदीर में होगा उनकी बुद्धि में बैठेगा, नहीं तो कुछ भी समझेंगे नहीं। जब समझेंगे तब खुश हो मदद करने लग पड़ेंगे। कहीं तो जानते नहीं है, उनको क्या पता यह कौन है। इसलिए बाबा कोई से मिलते भी नहीं है। अर्थात बाबा कहे, यह तो निश्चय नहीं है ना कि इनमें स्वयं भगवान विराजित हैं, तो वो जो उच्चारण करेंगे वो तो उसी अथॉरिटी से उच्चारण करेंगे ना। इसलिए बाबा कहे, हर कोई उनको नहीं समझ पाते हैं, इसलिए बाबा सबसे नहीं मिलते हैं। बाबा कहे, वह तो और ही अपनी मत निकालेंगे। श्रीमत को न जानने कारण उनको भी अपनी मत देने लग पड़ते हैं। अब बाप आए ही है तुम बच्चों को श्रेष्ठ बनाने के लिए। बच्चे जानते हैं 5000 वर्ष पहले मुआफिक बाबा आपसे आकर मिले हैं। जिनको पता नहीं है ऐसे रिस्पॉन्ड दे नहीं सकते। बच्चों को पढ़ाई का बहुत शौक रहना चाहिए। यह बड़ी ऊंच पढ़ाई है, परंतु माया भी बड़ी अगेंस्ट है। तुम जानते हो हम वह पढ़ाई पढ़ते हैं जिससे हमारे सिर पर डबल सिरताज आना है। भविष्य जन्म जन्मांतर डबल सिरताज बनेंगे, तो इसके लिए फिर ऐसा पुरुषार्थ करना चाहिए ना। इसको कहा जाता है राजयोग। कितना वंडर है। बाबा हमेशा समझाते हैं, लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाओ। पुजारियों को भी तुम समझा सकते हो। पुजारी भी किसी को बैठ समझाए कि इन लक्ष्मी नारायण को भी यह पद कैसे मिला, यह विश्व का मालिक कैसे बने, ऐसे ऐसे बैठ सुनाए तो पुजारी का भी मान हो जाए। तुम कह सकते हो, हम आपको समझाते हैं इन लक्ष्मी नारायण को यह राज्य कैसे मिला। गीता में भी भगवान वाच है ना, मैं तुमको राजयोग सिखलाकर राजाओं का राजा बनाता हूँ। स्वर्गवासी तो तुम बनते हो ना। बाबा कहे, राजयोग सीखकर स्वर्गवासी तो तुम बनते हो ना, तो बच्चों को कितना नशा रहना चाहिए। हम यह बनते हैं। भल अपना चित्र और राजाई का चित्र भी यहाँ साथ में निकालो। नीचे तुम्हारा चित्र, ऊपर में राजाई का चित्र हो। इसमें खर्चा तो है नहीं। बाबा हमेशा इस बात की स्मृति दिलाते हैं कि तुम बच्चों के पास अपने दोनों चित्र होने चाहिए, एक देवताई ड्रेस वाला और दूसरा साधारण, क्योंकि बाबा कहे देखने से स्मृति भी रहेंगी, नशा भी रहेगा। बाबा कहे राजाई पोशाक तो जट बन सकती है, तो घड़ी घड़ी याद रहेगा हम सो देवता बन रहे हैं। ऊपर में भल शिव बाबा भी हो, यह भी चित्र निकालने होंगे। तुम मनुष्य से देवता बनते हो, यह शरीर छोड़ हम जाई देवता बनेंगे।
क्योंकि अभी हम यह राजयोग सीख रहे हैं। बाबा आज विशेष और बार बार अंडरलाइन करा रहे हैं कि तुम बच्चों को यह नशा भी रहना चाहिए, स्मृति भी रहनी चाहिए। कौन सी? कि हमें स्वयं भगवान पढ़ाते हैं और राजयोग सिखलाकर मनुष्य से देवता बनाते हैं। बाबा कहे तो यह फोटो भी मदद करेंगे। ऊपर में शिव, फिर राजाई चित्र, नीचे तुम्हारा साधारण चित्र। शिव बाबा से राजयोग सीख हम सो देवता डबल सरताज बन रहे हैं। चित्र रखा होगा, कोई भी पूछेंगे तो हम बतला सकेंगे। हमको सिखलाने वाला यह शिव बाबा है। चित्र देखने से बच्चों को नशा चढ़ेगा। फिर बाबा उसमें भी स्पष्ट कर रहे हैं कि तुम अपना दोनों चित्र रखो और उसमें शिव बाबा भी जरूर हो, जो इस द्वारा भी तुम दूसरों को समझा सकते हो। बाबा कहे भल दुकान में भी यह चित्र रख दो। भक्ति मार्ग में बाबा नारायण का चित्र रखता था, पॉकेट में भी रखता था। तुम भी अपना फोटो रख दो तो याद रहेगा, हम सो देवी देवता बन रहे हैं। बाप को याद करने का उपाय ढूंढना चाहिए। फिर बाबा और नई बात बता रहे हैं कि यह चित्र होगा तो तुम दूसरों को भी समझा सकते हो और तुमको खुद को भी बाबा की याद बनी रहेंगी। बाबा कहे बाप को भूल जाने से ही गिरते हैं। विकार में गिरेगा तो फिर शर्म आएंगी। अभी तो हम ये देवता बन नहीं सकेंगे, हार्ट फेल हो जाएंगी। अभी हम देवता कैसे बनेंगे? बाबा कहते हैं विकार में गिरने वाले का फोटो निकाल दो। बोलो तुम स्वर्ग में चलने लायक नहीं हो, तुम्हारा पासपोर्ट खलास। खुद भी फील करेंगे हम तो गिर गए, अब हम स्वर्ग में कैसे जाएंगे। जिसे नारद का मिसाल देते हैं, उनको कहा तुम अपनी शक्ल तो देखो, लक्ष्मी को वरने लायक है, तो शक्ल बंदर की दिखाई पड़ी तो मनुष्य को भी शर्म आएंगी। हमारे में तो यह विकार है, फिर हम श्री नारायण को व श्री लक्ष्मी को कैसे वरेंगे? बाबा युक्तियां तो सब बतलाते हैं, परंतु कोई विश्वास भी रखे ना। बाबा कहे युक्ति तो बताता हूँ, निश्चय व विश्वास तो रखेंगे तब तो प्राप्ति करेंगे। बाबा कहे विकार का नशा आता है तो समझते हैं, इस हिसाब से हम राजाओं का राजा डबल सिरताज कैसे बनेंगे? पुरुषार्थ तो करना चाहिए ना। बाबा समझाते रहते हैं, ऐसी ऐसी युक्तियां रचो और सबको समझाते रहो। यह राजयोग की स्थापना हो रही है। अब विनाश सामने खड़ा है। दिन प्रतिदिन तूफान जोर से होता जाता है। बॉम्ब्स आदि भी तैयार हो रहे हैं। तुम यह पढ़ाई पढ़ते ही हो भविष्य ऊंच पद पाने के लिए। तुम एक ही बार पतित से पावन बनते हो। बाबा कहे यह प्रोसेस एक ही बार सारे कल्प में होता है, संगम पर। मनुष्य समझते थोड़े ही हैं कि हम नरकवासी हैं, क्योंकि पत्थर बुद्धि है। अभी तुम पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बन रहे हो। तकदीर में होगा तो जट समझेगा, नहीं तो तुम कितना भी माथा मारो, बुद्धि में बैठेगा नहीं। बाप को ही नहीं जानते तो नास्तिक हैं, अर्थात न धनी के हैं। अर्थात बाबा को, भगवान को नहीं जानते तो धन का बनना चाहिए ना। जबकि शिव बाबा के बच्चे हैं। यहाँ जिनको ज्ञान है वह अपने बच्चों को विकारों से बचाते रहेंगे। अज्ञानी लोग तो अपने मुआफिक बच्चों को भी फंसाते रहेंगे। तुम जानते हो यहाँ विकार से बचाया जाता है। कन्याओं को तो पहले बचाना चाहिए। माँ बाप जैसे कि बच्चे को विकार में धक्का देते हैं। तुम जानते हो यह भ्रष्टाचारी दुनिया है, श्रेष्ठाचारी दुनिया चाहते हैं। भगवान वाच, मैं जब आता हूँ श्रेष्ठाचारी बनाने के लिए तो सब भ्रष्टाचारी हैं, मैं सबका उद्धार करता हूँ। गीता में भी लिखा हुआ है, भगवान को ही साधु संतों आदि सबका उद्धार करने आना है। एक ही भगवान बाप आकर सबका उद्धार करते हैं। अभी तुम वंडर खाते हो। कौन सा वंडर खाते हैं? कि मनुष्य कितने पत्थर बुद्धि हो जाते हैं। इस समय अगर मालूम हो बड़ों बड़ों को कि गीता का भगवान शिव है तो पता नहीं क्या हो जाए, हाहाकार मच जाए। परंतु अभी देरी है।
नहीं तो सबके अखाड़े एकदम हिलने लग जाए। बहुतों के तख्त हिलते हैं ना, लड़ाई जब होती है तो पता पड़ता है इनका तख्त हिलने लगा है, अभी गिर पड़ेंगे, अभी यह हिले तो बहुत हलचल मच जाए, आगे चल होने का है। अर्थात बाबा कहे आगे चल सब समझेंगे। पतित पावन सर्व का सदगति दाता खुद कहते हैं, बरोबर ब्रह्मा तन से स्थापना कर रहे हैं, सर्व की सदगति अर्थात उद्धार कर रहे हैं। भगवान वाच, यह पतित दुनिया है, इन द्वारा सबका उद्धार मुझे करना है। अभी सब पतित हैं, पतित फिर किसको पावन कैसे बनाएंगे? पहले तो खुद पावन बने, फिर फॉलोअर्स को बनाए। भाषण करने में बड़ी मस्ती चाहिए। कन्याओं का न्यू ब्लड है, तुम पुराने से नया बन रहे हो। तुम्हारी आत्मा जो पुरानी आयरन एज बन गई है, अब नई गोल्डन एज बनती है, खाद निकलती जाती है। तो बच्चों को बड़ा शौक चाहिए। कौन सा शौक होना चाहिए? सर्विस का। बाबा कहे नशा कायम रखना चाहिए, अपने हम जिन्स को उठाना चाहिए। गाया भी जाता है, गुरु माता, माता गुरु कब होती है सो अभी तुम जानते हो। बाबा ने बड़ी गुह्य बात बताई कि कहते हैं ना, माता मनुष्य की पहली गुरु होती है। तो यहाँ माता गुरु कौन हुई? ब्रह्मा बाबा, जिन द्वारा शिव बाबा हमको ज्ञान देते हैं। वह मम्मा को भी कहेंगे। जगदम्बा ही फिर राज राजेश्वरी बनती है, फिर वहाँ कोई गुरु रहता ही नहीं। गुरु का सिलसिला अभी चलता है। माताओं पर बाप आकर ज्ञान अमृत का कलश रखते हैं। शुरू से ऐसे होता है। सेंटर्स के लिए भी कहते हैं ब्रह्मा कुमारी चाहिए। बाबा तो कहते हैं आप ही चलाओ, हिम्मत नहीं है। कहते नहीं, बाबा टीचर चाहिए। यह भी ठीक है, मान देते हैं। बाबा कहे दोनों बातें हैं, अगर खुद संभाल सकते हैं तो अच्छा है, नहीं तो बहनों को मान देते हैं, यह भी अच्छी बात है। बाबा कहे आजकल दुनिया में एक दो को मान भी लंगड़ा देते हैं, अर्थात ऊपर ऊपर से मान देते हैं, रियलिटी में नहीं। आज प्राइम मिनिस्टर हैं, कल उनको उड़ा देते हैं। स्थायी सुख किसी को मिलता नहीं। इस समय तुम बच्चों को स्थायी राज्य भाग्य मिल रहा है। तुमको बाबा कितने प्रकार से समझाते हैं। अपने को सदैव हर्षित रखने के लिए बहुत अच्छी अच्छी युक्तियां बतलाते हैं। शुभ भावना रखनी चाहिए ना। अहो, हम यह लक्ष्मी नारायण बनते हैं, फिर अगर किसी की तकदीर में नहीं है तो तदबीर क्या करेंगे? अर्थात नशा नहीं तो फिर पुरुषार्थ भी कैसे करेंगे? बाबा तदबीर तो बतलाते हैं ना, अर्थात पुरुषार्थ तो बतलाते रहते हैं। तदबीर व्यर्थ नहीं जाती, अर्थात पुरुषार्थ व्यर्थ नहीं जाता। यह तो सदा सफल होती हैं। राजधानी स्थापन हो ही जाएंगी। विनाश भी महाभारत लड़ाई द्वारा होना ही है। आगे चल तुम जोर भरेंगे, यह सब आएगा। अभी नहीं समझेंगे, फिर तो उन्हों की राजाई ही उड़ जाए। कितने ढेर गुरु लोग हैं, ऐसा कोई मनुष्य नहीं जो किसी गुरु का फॉलोअर ना हो। यहाँ तुम्हें एक सतगुरु मिला है, सदगति देने वाला। चित्र बड़े अच्छे हैं। यह है सदगति अर्थात सुखधाम, यह है मुक्ति धाम। बुद्धि भी कहती है हम सब आत्माएं निर्वाण धाम में रहती हैं, जहाँ से फिर टॉकी में आते हैं, वहाँ के रहवासी हैं। यह खेल ही भारत पर बना हुआ है। शिव जयंती भी यहाँ मनाते हैं। बाप कहते हैं मैं आया हूँ, कल्प के बाद फिर आऊंगा। हर 5000 वर्ष बाद बाप के आते ही पैराडाइज बन जाता है। कहते भी हैं क्राइस्ट से इतने वर्ष पहले पैराडाइज था, स्वर्ग था, अभी नहीं है, फिर होना है। नरकवासियों का विनाश, स्वर्गवासियों की स्थापना चाहिए। सो तुम स्वर्गवासी बन रहे हो, नरकवासी सब विनाश हो जाएंगे। वह तो समझते हैं। अर्जुन इतने लाखों वर्ष पड़े हैं, बच्चे बड़े हो शादी कराए, तुम थोड़े ही ऐसे कहेंगे, क्योंकि बाबा कहे तुमको तो ज्ञान है। अगर बच्चा राय पर नहीं चलता है
तो फिर श्रीमत लेनी पड़े कि स्वर्गवासी नहीं बनते हैं तो क्या करे। बाप कहेंगे अगर आज्ञाकारी नहीं है तो जाने दो, इसमें पक्की नष्टो मुहा अवस्था चाहिए। बाबा कहे ऐसे श्रीमत को फॉलो करने के लिए भी पक्की नष्टो मुहा अवस्था चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। सारी मुरली से धारणा के लिए सार हैं। पहला पॉइंट, श्री श्री शिव बाबा की श्रेष्ठ मत पर चलकर स्वयं को श्रेष्ठाचारी बनाना है। श्रीमत में मन मत मिक्स नहीं करनी है। ईश्वरीय पढ़ाई के नशे में रहना है। दूसरा पॉइंट, अपने हम जिन्स के कल्याण की युक्ति रचनी है। सबके प्रति शुभ भावना रखते हुए एक दो को सच्चा मान देना है, लंगड़ा मान नहीं। आज प्यारे बाबा का वरदान है, निरंतर बाप के साथ की अनुभूति द्वारा हर सेकंड हर संकल्प में सहयोगी बनने वाले सहज योगी भव। निरंतर बाप के साथ की अनुभूति द्वारा हर सेकंड हर संकल्प में सहयोगी बनने वाले सहज योगी भव। स्पष्टीकरण है, जैसे शरीर और आत्मा का जब तक पार्ट है तब तक अलग नहीं हो पाती है, ऐसे बाप की याद बुद्धि से अलग न हो। सदा बाप का साथ हो, दूसरी कोई भी स्मृति अपने तरफ आकर्षित न करे। इसको ही सहज और स्वतः योगी कहा जाता है। ऐसा योगी हर सेकंड हर संकल्प हर वचन हर कर्म में सहयोगी होता है। सहयोगी अर्थात जिसका एक संकल्प भी सहयोग के बिना न हो, ऐसे योगी और सहयोगी शक्तिशाली बन जाते हैं। बाबा कहे जितना सहयोगी होंगे अर्थात बाबा के कार्य में जितना सहयोग देंगे उतना सहज योगी सहज बन जाएंगे, क्योंकि सहयोगी आत्मा का बोल कर्म सब श्रीमत के अनुसार होगा तो बाबा की याद तो ऑटोमेटिकली रहेंगी ही। आज का स्लोगन है, समस्या स्वरूप बनने के बजाय समस्या को मिटाने वाले समाधान स्वरूप बनो। समस्या स्वरूप बनने के बजाय समस्या को मिटाने वाले समाधान स्वरूप बनो। आज के अव्यक्त इशारे हैं, इस अव्यक्त मास में बंधन मुक्त रहे, जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करो। आज का अभ्यास बताया, अपने स्थूल और सूक्ष्म बंधनों की लिस्ट सामने रखो। लक्ष्य रखो कि मुझे बंधन मुक्त बनना ही है, अब नहीं तो कब नहीं। सदा यही पाठ पक्का करो। स्वतंत्रता ब्राह्मण जन्म का अधिकार है। अपना जन्मसिद्ध अधिकार प्राप्त कर जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करो। जब अपने को गृहस्थी समझते हो तब गृहस्थी का ताज होता है। गृहस्थी बनना माना जाल में फंसना, ट्रस्टी अर्थात मुक्त। इसलिए बाबा कहे सदा लक्ष्य रहे कि मुक्त बनने के लिए दृढ़ संकल्प करो कि अभी नहीं तो कभी नहीं, कोई भी प्रकार की आकर्षण अपनी तरफ न खींचे। ऐसी स्वतंत्र जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव अभी करना है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।